बालाजी ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? जय बालाजी। दोस्तों, क्या आप भूत बाधा से परेशान हैं, या फिर आप शत्रुओं से परेशान हैं, या आपको व्यापार में अचानक से घाटा हो गया है, या आपकी में कोई दिक्कत है, या आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, या आप भारी कर्ज के बोझ के तले दबे हैं, या आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है। आप उन परेशानियों से परेशान होकर ठीक से रात को सो भी नहीं पाते, या आप इन सब परेशानियों के कारण स्वभाव से चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। यदि हाँ, तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, या यूं समझें कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये ही है। दोस्तों, इसे अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से तो कोई काम बनता नहीं है। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा घंटी के बटन को अवश्य दबा दें, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में जय बालाजी अवश्य लिख दें, ताकि बालाजी की कृपा से आपकी मनोकामना की पूर्ति हो। दोस्तों, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में, यानी अमावस्या के बाद किसी भी सोमवार के दिन आपके घर के निकट जो भी वट वृक्ष हो, आप जाकर वट वृक्ष को प्रणाम करें, तथा हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे वट वृक्ष, हम कल आपके पास आएंगे और अपनी समस्त परेशानियों से छुटकारा हेतु आपसे एक पत्ता ले जाएंगे और अपने घर को चले आए, और फिर अपने दैनिक कार्य में रोज की तरह लग जाएं। अब आप रविवार के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, तथा शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। आप इस चीज का ध्यान रखें कि रविवार के दिन से ही लहसुन प्याज आदि खाना बंद कर दें। अब मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके हो सके तो व्रत का संकल्प धारण करें, तथा यदि व्रत नहीं रह सकते तो फिर कोई बात नहीं। इसके बाद आप उसी वट वृक्ष के पास जाएं जहां सोमवार के दिन पत्ता मांगने गए थे, और वट वृक्ष को प्रणाम करें और कहें कि हे वट वृक्ष, अब हम आपसे एक पत्ता अपने वादे के अनुसार लेने आए हैं। आप हमें एक पत्ता देकर हमारी मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद दें, और जो पत्ता कटा फटा न हो और सूखा भी न हो, उसे तोड़कर अपने साथ ले आएं, और स्वच्छ जल से धोकर हनुमान मंदिर में या अपने ही घर के मंदिर में, यदि आप अपने ही घर के मंदिर में इसे करते हैं, तो फिर किसी लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर श्री महाबली हनुमान जी की फोटो अथवा मूर्ति स्थापित करें, तथा आप चौकी के सामने पूरब अथवा उत्तर की दिशा में मुंह करके किसी ऊनी आसन पर बैठ जाएं, तथा चमेली के तेल में, यदि आपके पास चमेली के तेल की व्यवस्था नहीं है तो फिर आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। मिट्टी का एक दीपक लेकर उसमें चमेली अथवा सरसों के तेल से दीपक जलाकर श्री हनुमान जी की तरफ दीपक का मुंह करके और बूंदी के लड्डू का भोग लगाकर आप बजरंगबली के सामने ऊनी आसन पर बैठकर राम नाम की कीर्तन कम से कम 10 मिनट तक करें। इसके बाद केसर में गंगा जल मिलाकर, यदि आपके पास केसर नहीं है तो फिर आप रोली में गंगा जल मिलाकर श्री हनुमान जी के सामने धूप दीप दिखाकर अपनी मनोकामना बोल दें, तथा अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से जो आप केसर अथवा रोली में गंगा जल मिलाया है, बरगद के पत्ते पर श्री राम लिख दें, तथा पत्ते को श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद दोनों आंखों को सहजता से बंद करके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखते हुए पूरे विश्वास के साथ अपनी थर्ड आई पर ध्यान करते हुए श्री राम नाम की कीर्तन करें। फिर
बाद में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा फिर हनुमान जी को प्रणाम करते हुए उठ जाएं। पत्ता वहीं हनुमान जी के चरणों में रखा रहने दें। अब सूर्यास्त के समय फिर से धूप दीप दिखाकर पत्ते को मोड़कर अपने धन वाले स्थान पर रख दें। यदि आप दुकान करते हैं तो दुकान में जिस गल्ले में आप पैसा रखते हैं उसमें रख दें। यदि आपका काम रेहड़ी लगाने का हो तो फिर इसको अपनी जेब में रख लें और यह प्रयोग लगातार एक ही समय पर 8 मंगल तक दोहराएं, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ। ध्यान रहे, कोई भी समस्या आपके लिए तो पहाड़ जितनी भी हो भी सकती है, परंतु महाबली हनुमान के सामने बहुत ही छोटी है। इस दौरान इस बात का ध्यान रहे कि आप अपने खान पान पर पूरी तौर से वो रखें, संतुलन रखें और ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे साथ भी, हमारे बाद भी। जय हिंद, जय भारत, जय बालाजी।